Hello everyone, welcome back to my channel Explore with Aditi Vyas. In today's video, I'm going to discuss about common naming of organic chemistry. एंड प्रीवियस वीडियो में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन, आइसोमेरिज्म जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे। क्लास 10th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आईसीएसई बोर्ड की हम डिस्कस कर रहे हैं। सो इन टुडेज़ वीडियो, आज की इस वीडियो में हम कॉमन नेमिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। बट इन कॉमन नेम्स को याद करने के लिए आपके पास कोई ट्रिक नहीं रहेगी, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। आईयूपीएससी नेम से बिल्कुल डिफरेंट है हमारे कॉमन नेम, ठीक है। आईयूपीएससी नेमिंग के बारे में तो हमने यहाँ सब कुछ पढ़ लिया है, वीडियो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में होगी। यहाँ पर ब्लैक कलर में मैंने आईयूपीएससी नेम लिखे हैं और रेड कलर से मैंने यहाँ पर कॉमन नेम लिखे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको इन सभी कंपाउंड्स के कॉमन नेम पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो कॉमन नेम की बात करूँ तो आईयूपीएससी के केस में हम इसे बोलते हैं इथीन, लेकिन ये कॉमन नेम में होता है इथाइलिन। सेकेंड कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज़ योर एसिटाइलिन। थर्ड वन इज़ मिथाइल अल्कोहल, ओके। लेकिन अगर मैं आईयूपीएससी नेमिंग के हिसाब से बोलूँ तो इट इज़ मिथेनॉल, क्योंकि OH जो है फंक्शनल ग्रुप है। फोर्थ वन इज़ इथाइल अल्कोहल। फिफ्थ वन इज़ फॉर्मल्डिहाइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत बार पेपर में पूछा भी जाता है। सिक्स्थ वन इज़ एसिटाल्डिहाइड, and in case of seventh one it is acetone, also used in nail paint remover. And then your ethanoic acid, or we can say it is acetic acid, used in the formation of vinegar. 5 to 6% जो इसका अमाउंट रहता है उसको हम विनेगर की फॉर्मेशन में यूज़ करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपसे पूछा जाता है। देन मेथेनॉइक एसिड और फॉर्मिक एसिड, जो कि आंट के डंग में प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब भी आपको कोई चींटी काटती है ना, उसकी स्टिंग्स होती हैं, उसमें आपको वो चींटी क्या देती है, फॉर्मिक एसिड देती है, ठीक है। देन उसके अलावा जो हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ जनरल फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एल्केन की बात करूं तो CnH2n+2, ठीक है। एल्केन यानी कि सिंगल बॉन्ड है। अगेन कोई ट्रिक नहीं है, आपको ये पढ़ने ही पड़ेंगे। बस एल्केन के केस में क्या है, सिंगल बॉन्ड है तो +2 है। जब एक बॉन्ड हट गया, यहाँ से डबल बॉन्ड आ गया तो ये +2 भी हट गया, ठीक है। और जब 3 बॉन्ड आ गए, एक और बॉन्ड आ ही गया तो -2 हो गया, ठीक है। तो ये रहेगा आपका एल्केन, अल्कीन, अल्काइन का फॉर्मूला। देन अल्कोहल के केस में क्या होगा, CnH2n1 OH, क्योंकि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो फंक्शनल ग्रुप को भी ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला लिखना है। अब ब्यूटेनॉल क्या है, हमारे पास 4 कार्बन है, C4 आ गया। H के फॉर्मूले को ऐड करेंगे तो H कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 2 × 4 8, 8 + 1 9, और OH आ जाएगा साथ में, ठीक है। तो ये अगर आपको जनरल फार्मूले पता होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के तो बेसिकली आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट बहुत इजीली कर सकते हैं। फार्मूला अगर आप भूल भी गए हैं तो आप इस ट्रिक्स के थ्रू फार्मूले को भी याद कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन एल्डिहाइड की बात करूं तो फंक्शनल ग्रुप लिखने हैं आपने। जनरल फार्मूला तो बेसिकली सेम रहने वाला है, CnH2n+1, और फिर उसके आगे आपका फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। बट इन केस ऑफ एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एन की वैल्यू 0 हो सकती है। कीटोन के केस में ऐसा नहीं होगा। और कीटोन के केस में क्या होता है, हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है कार्बन की चेन के बीच में, ठीक है। तो जैसे ब्यूटेनॉन का केस है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, C4H8O, ऑलराइट। तो ये आज की वीडियो बहुत शॉर्ट थी और बिना किसी ट्रिक के काफ़ी लर्निंग वे में थी। जनरल फार्मूला और कॉमन नेम दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, और इन चीज़ों को जितना आप लाइफ में रिपीट करके पढ़ेंगे उतनी ये चीज़ें ध्यान में रहने वाली हैं। बहुत हेल्पफुल है और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।